हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। जियांग चैंग और वेन क्विन दोनों भी विंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और जब जियांग चैंग को यह पता चला कि नी हुसैन ने भी लैंस के साथ मिलकर विंग को धोखा दिया है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था हुसैन पर, क्योंकि हुसैन, चैंग और वुशियान ये तीनों भी बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे। भले ही जियांग चैंग और हुसैन विंग से उम्र में बड़े थे, पर वो तीनों बेस्टेस्ट फ्रेंड थे। बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि नी क्लैन, वे क्लैन और जियांग क्लैन इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी पहले से ही, जिस वजह से बचपन से ही ये लोग एक दूसरे से मिलते थे और शरारतें किया करते थे, जिस वजह से इन तीनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। नी हुसैन और विंग की तो दोस्ती का अलग ही लेवल था। वो एक दूसरे के क्राइम पार्टनर थे और जियांग चैंग वो हमेशा बड़ा होने की वजह से इन दोनों को डांट और मार से बचाता रहता था। विंग सबसे छोटा था, उसके बाद नी हुसैन विंग से थोड़ा बड़ा था और चैंग इन सब से बड़ा था। पर अगर बात इनके रिश्ते की जाए तो उम्र कोई फर्क नहीं पड़ती थी। ये तीनों भी एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से पुकारते थे, ऊपर से एक दूसरे की टांग खिंचाई में ये नंबर रखते थे, जिस वजह से चैंग का हुसैन पर गुस्सा करना विंग समझ सकता था और विंग भी चैंग के दिल में हुसैन के खिलाफ कुछ भी गलत आने नहीं देना चाहता था, जिस वजह से उसने पहले ही क्लियर करके बता दिया कि हुसैन ने ही लैन क्लैन से निकलने में उसकी हेल्प की। एक्चुअली लैन क्लैन ने जब विंग को कैद किया था तो रात को उससे जो मिलने आया था वो नी हुसैन था और उसने विंग को लैन क्लैन से भागने की सजेशन दिया था। और जब विंग द हांग वांग जुन से लड़ रहा था तब हुसैन ही सबसे ज्यादा वरीड था विंग के लिए। चैंग भी विंग के बताने पर हुसैन की कंडीशन समझ चुका था, जिस वजह से अब वो हुसैन पर इतना गुस्सा तो नहीं था, क्योंकि शायद आज हुसैन की वजह से ही विंग सही सलामत लैन क्लैन से निकल चुका था। वही दूसरी तरफ सारे क्लैन लैन क्लैन में आ चुके थे और हर कोई वरीड था। वॉकिंग क्रॉप्स ने कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो तबाही मचा के रखी थी, उससे निकलने का कोई न कोई रास्ता लैन चिंगेजुन को अब निकालना ही होगा। हर कोई अपनी अपनी तरीके से सॉल्यूशन बता रहा था, पर किसी का भी सॉल्यूशन परमानेंट नहीं था, क्योंकि डार्क पावर कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे मुश्किल मेथड में से एक थी। अगर डार्क पावर को इंसान अच्छी तरीके से कंट्रोल ना कर पाए तो डार्क पावर इंसान को कंट्रोल करने की और उसे मैनिपुलेट करने की भी पावर रखती है, जिस वजह से डार्क पावर से बहुत से कल्टीवेटर दूर ही रहते थे। डार्क पावर में अगर किसी ने मास्टरी करके रखी थी तो वो था वी वुशियान, और लैन क्लैन ने अभी जो वी वुशियान के साथ किया था उससे ये बात तो कंफर्म थी कि वी वुशियान इन सब चीजों में हेल्प तो नहीं करेगा, और जिन चीजों में लैन क्लैन इंक्लूड है उसमें तो वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, जिस वजह से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड इस वक्त लैन क्लैन से बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि अगर उन्हें हीलिंग पेट्रियार्क से दुश्मनी निकालनी ही थी तो वो बाद में भी निकाल सकते थे। ये बात अभी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये पता था कि वॉकिंग क्रॉप्स हमला कर रहे हैं। ऐसे में वी वुशियान को ऑफेंड करना सबसे बड़ी बेवकूफी थी, जो किसी और क्लैन ने नहीं बल्कि लैन क्लैन ने की थी, जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करता था। इस वक्त उनकी हेल्प सिर्फ वी वुशियान कर सकता था, जो ऑब्वियसली उनकी हेल्प तो बिल्कुल नहीं करेगा। यही सोचकर बहुत सारे कल्टीवेटर्स बहुत परेशान थे। ऊपर से वो रेड लाइट, उसका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। किसी को भी डार्क कल्टीवेशन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन थी ही नहीं कि वो इसे रोक सके। लैन क्लैन पर सारे क्लैंस बहुत ज्यादा गुस्सा थे, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं लैन चिंगेजुन और पूरा लैन क्लैन भी समझ सकता था। और अब लैन चिंगेजुन को भी खुद के फैसले पर ही अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने यीलिंग से पंगा लिया। फिर भी पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड एटलीस्ट इस बात से सेटिस्फाइड था कि लैन क्लैन ने अपनी बेवकूफी में आकर वी वुशियान को मार नहीं डाला, वरना पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि वी वुशियान इकलौता ऐसा इंसान है जो डार्क पावर्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। और अगर वो अभी भी जिंदा है तो कल्टीवेशन वर्ल्ड के बचने का चांसेस थोड़ा तो बढ़ रहा है। यही सोचकर सबने डिसाइड किया कि वो यीलिंग पेट्रियार्क के पास जाएंगे और उनसे हेल्प के लिए कहेंगे। इस बात पर लैन क्लैन बहुत ज्यादा सहमत तो नहीं था, पर बाकी क्लैंस के वजह से उसे भी झुकना ही पड़ा। तो सब ने ये डिसाइड किया कि वो सब मिलकर
यीलिंग पेट्रियार्क को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। यही एक आखिरी रास्ता बचा है, ये सोचकर लैन चिंगेजुन ने भी इस डिसीजन को मान लिया। पर अगर कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना है तो सारे क्लैंस को मिलकर यीलिंग पेट्रियार्क के पास जाना होगा, और अभी भी यहाँ एक क्लैन अब्सेंट है और वो है किशान का वैन क्लैन। यही सोचकर सारे क्लैन लीडर्स ने एक पर्सन को वैन सेक्ट भेजा ताकि वो वैन सेक्ट के लीडर वैन रोहान को भी यहाँ बुला सके, और बाद में वो सब मिलकर यीलिंग पेट्रियार्क के पास जाएंगे। और वो पर्सन निकल भी चुका था। वही दूसरी तरफ यीलिंग में वी वुशियान की गोल्डन कोर अभी भी अनसील नहीं हुई थी। ऊपर से विंग अच्छी तरीके से रिकवर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विंग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था। विंग को खुद पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी था, पर अजान की वजह से ये वो कर ही नहीं पा रहा था। बार बार उसके चेहरे के सामने अजान और हांग वांग जुन का वो फेस आ रहा था। एक पल की मासूमियत ने विंग को आज इस हद तक पहुंचा दिया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होने के बावजूद भी अपनी गोल्डन कोर का यूज नहीं कर सकता था, ना अपनी सुवियान को समन कर सकता था, ना चेंचिंग का यूज कर पा रहा था। इन सब चीजों से विंग को एक बात का तो सबक अच्छी तरीके से मिल चुका था कि किसी पर भी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस इंसान को अच्छी तरीके से जानते ना हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना ले लो, तब तक किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए था। विंग को आज तक लाइफ में किसी ने भी धोखा नहीं दिया था, जिस वजह से विंग बहुत पावरफुल होने के बावजूद बहुत ज्यादा ही मासूम था। ऊपर से उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी वो एक क्लैन का लीडर था, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाता भी था। ये एक लास्ट बात जो वी वुशियान ने एक्सपीरियंस नहीं की थी, वो भी अब उसे अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी। वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस लाइफ में हर चीज को सिखा देता है। वैसा ही विंग के साथ इस बार हुआ था। आगे से विंग भी किसी पर ब्लाइंडली बिलीव तो बिल्कुल नहीं करेगा। यही सोचकर विंग थोड़ा खुश भी था कि एटलीस्ट उसे एक चीज तो हांग वांग जुन से सीखने को मिल ही गई। वही लैन क्लैन में वो पर्सन जो वैन रोहान को बुलाने गया था, वो वापस आ चुका था। उस पर्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस पर ही डार्क एनर्जी का इफेक्ट साफ तरीके से देखा जा सकता था। उसकी पूरी बॉडी ब्लैक हो चुकी थी, ऊपर से उसकी आईज भी डार्क ब्लैक हो चुकी थी। पर फिर भी अभी भी वो अपने इतने होश में तो था कि वो वैन रोहान का मैसेज सब तक पहुंचा सके। उस इंसान को पूरी तरीके से वैन रोहान कंट्रोल कर रहा था, और लैन क्लैन में सारे सेक्ट के सामने वो इंसान फियरलेसली खड़ा था और सीधा लैन चिंगेजुन की आंखों में ही देख रहा था। उस पर्सन ने एक डेविलिश स्माइल करते हुए लैन चिंगेजुन से कहा, अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर वैन रोहान का राज चलेगा। अगर लैन क्लैन ने खुद आकर वैन रोहान को पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग डिक्लेयर नहीं किया, तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये वॉकिंग क्रॉप्स ऐसे ही अटैक करती रहेगी और लैन क्लैन या बाकी कोई भी क्लैन इन सब चीजों से लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए हो सके उतना जल्दी लैन क्लैन को किंग की पोस्ट से हटना होगा और वैन रोहान को कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया किंग बनाना होगा, वरना वैन रोहान पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह कर देगा। क्योंकि इस वक्त पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अगर सबसे पावरफुल कोई कल्टीवेटर है तो वो है वैन रोहान। एक्चुअली वैन रोहान को भी ये पता चल चुका था कि लैन क्लैन ने यीलिंग पेट्रियार्क के साथ क्या किया है, तो ऑब्वियसली गोल्डन कोर सील है, मतलब यीलिंग पेट्रियार्क नॉर्मल इंसान ही बन चुका है। यही सोचते हुए वैन रोहान ने अभी ये दाव खेला था, क्योंकि यीलिंग पेट्रियार्क सबसे कमजोर है। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड मिलकर भी डार्क एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए इस वक्त वैन रोहान के सामने सबको झुकने के अलावा कोई भी रास्ता बचा ही नहीं है। यही सोचते हुए वैन रोहान ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से सीधा बगावत कर दी थी, क्योंकि उसे पावर्स चाहिए थी। ऊपर से वैन रोहान ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये भी बता दिया था कि यिन आयरन के चारों टुकड़े उसी के पास हैं और उसी के थ्रू वो पूरे डार्क पावर्स को कंट्रोल कर रहा है। पर वैन रोहान के इन सारे हरकतों से सबको ये समझ में आ चुका था कि वैन रोहान यिन आयरन थ्रू डार्क पावर को नहीं बल्कि डार्क पावर्स
यिन आयरन थ्रू वेन रोहान को कंट्रोल कर रही थी, जिस वजह से वेन रोहान ये सब कर रहा था। अब सबको समझ में आ चुका था कि वेन रोहान वो पर्सन है जो वॉकिंग क्रॉप्स बना रहा है और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही भी मचा रहा है। गोल्डन कोर अनसील होने में वक्त लगेगा और गोल्डन कोर अनसील होने के बाद भी उसे फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने में उससे भी ज्यादा वक्त लगेगा। ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता था। ऊपर से हांग वांगजुन ने यिलिंग पिट्रियाक को कोई नॉर्मल हर्ब्स तो दी नहीं थी, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग हर्ब्स दी थी, जिससे यिलिंग पिट्रियाक अपनी गोल्डन कोर ऑलमोस्ट खोने के कगार पर ही आ चुका था। ये बात लैन क्लैन जानता था, क्योंकि लैन क्लैन का तो यही प्लान था कि वो यिलिंग पिट्रियाक को जिंदा ही नहीं रखना चाहते थे, वो सीधा यिलिंग पिट्रियाक को खत्म करना चाहते थे। जिस वजह से वांगजी ने विंग को बहुत स्ट्रॉन्ग हर्ब्स दी थी कि उसकी गोल्डन कोर या तो परमानेंटली सील हो जाए या तो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय ही हो जाए। लैन क्लैन को अपने ही डिसीजंस पर रिग्रेट हो रहा था, ऊपर से उन्हें डर लग रहा था कि अगर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये पता चल गया तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ना सिर्फ वेन क्लैन के खिलाफ हो जाएगा बल्कि लैन क्लैन के भी खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि इकलौता यिलिंग पिट्रियाक है जो इन सब सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। और अगर वो भी कमजोर हो गया तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। यही सोचते हुए अब लैन क्लैन ही डर रहा था कि बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड को उनके करतूतों का पता न चले। लैन चिंगेजुन, लैन ई, लैन सिचैन, लैन चिरेन और लान वांगजी, इन सब के चेहरे पर अब डर और घबराहट साफ तौर पर दिख सकती थी। ऊपर से हुसैन अभी भी विंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने जियांग चैंग से कांटेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी विंग के लिए, पर उसे कोई भी कांटेक्ट बन ही नहीं पा रहा था। उसे विंग के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो इन सब चीजों को रोक सके और अपने दोस्त को बचा सके, पर लैन सिचैन, लैन कुरैन और खासकर लान वांगजी, इन तीनों के सामने और ऊपर से लैन चिंगेजुन के सामने भी हुसैन कुछ भी नहीं कर पाया। उसने जितना हो सके अपने दोस्त की हेल्प करने की कोशिश की थी, जिसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो चुका था। एटलीस्ट वो वी वुशियान को यहाँ से जिंदा तो बाहर निकाल सका। इसी बात पर हुसैन थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था, पर उसे टेंशन भी था। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.